अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। आज है 3 फरवरी 2025। अगर आज आप लोगों ने गोल्ड या बीटीसी में ट्रेड करनी है, तो हमेशा की तरह गोल्ड एंड बीटीसी के कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने बाय करना है तो किन-किन लेवल से कर सकते हैं या सेल करना है तो आप लोग किन-किन लेवल से कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूँगा क्योंकि हमारी लॉन्ग एंड डिटेल वीडियो हमारी वीकली फोरकास्ट वाली वीडियो होती है। एंड वैसे भी मैं अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर अब लाइव भी आता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई के इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ-साथ लाइव भी आता रहता हूँ। गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है? गोल्ड क्रैश हो रहा है, बीटीसी क्रैश हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक में, बहुत सारे मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ भाई, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल मार्केट है क्योंकि आप लोगों को मैं पिछले 1 मंथ से बता रहा था कि ये सब कुछ मार्केट के अंदर होना ही होना है। अगर आप लोग जियोपॉलिटिकली चीज़ों को नहीं समझ रहे या आप लोग प्रॉपर मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे, तो फिर आपका पैनिक बनता है, आप लोग पैनिक हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर हैं और आप लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे कि भाई इस टाइम फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या कह रही है। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रंप आएगा, ट्रंप ने आके टैरिफ लगाने हैं, जब वो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ को छेड़ेगा तो भाई साहब फिर मार्केट के ऊपर आप लोगों को यही चीज़ें देखने को मिलेगी। बिग क्रैशेज़ आएँगे, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगी, फॉरेक्स मार्केट हो गई, कमोडिटीज़ हो गई या आपकी जो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें किसी किस्म की कोई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे थे कि मार्केट है, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। भाई साहब ये मार्केट का हिस्सा है। ये बीटीसी होगा या गोल्ड होगा, ये पहली दफ़ा सेल नहीं हुए, ये पहली दफ़ा बाय नहीं हुए। अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते तो फिर आप लोग ट्रेडिंग मत कीजिए क्योंकि जब तक आप लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, आप लोग फाइनेंशियल मार्केट को कभी भी नहीं जो है वो समझ पाएँगे। ख़ैर हम लोग सिर्फ़ अब बात करेंगे कि भई इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, गोल्ड को बाय कहाँ से करना है या सेल कहाँ से करना है। बाकी ये जो डिटेल वाली वीडियो होती है, मैं आपको अलग से भी बताता रहता हूँ, अपनी लाइव में भी बताता रहता हूँ, अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में भी बताता रहता हूँ। बट ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे इस वीडियो का टॉपिक बहरहाल नहीं है। हम लोग ये सिर्फ़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ लेवल्स बताऊँगा कहाँ-कहाँ से आप बीटीसी या गोल्ड को बाय कर सकते हैं। और ये थोड़ी-सी जो मैंने तमहीद बाँधी है ना कि भाई ये जो बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश हो गई, तो भाई मार्केट को कुछ भी नहीं हुआ। ये मार्केट की रूटीन का हिस्सा है, अगर आप लोग जियोपॉलिटिकली या फंडामेंटली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। खैर आज के दिन की अगर बात करें तो आज 8 बजे जो है वो यूएसडी की जो है वो आईएसएम सर्विसिंग आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस आ रही हैं आप रात 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के ऊपर। तो ये आज मंडे को ही एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ गई है और इस वीक के न्यूज़ भी आ रही है, तो ज़रा केयरफुल होके ही आप लोगों ने ट्रेड करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जब ट्रंप आएगा तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। देखो अब ट्रंप ने जो है वो कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया है और उसके बदले में जवाबी वार में कनाडा ने भी अमेरिका के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया है। तो भाई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा? इसका इम्पैक्ट डेफ़िनिटली आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर आना ही आना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि मेरे भाई अभी मेक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया है, टैक्सेस लगाए हैं ट्रंप ने। अभी मेक्सिको और चाइना का रद्द-ए-अमल आना बाकी है। जब इन कंट्रीज़ की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर आप लोग देखोगे कि गोल्ड क्या करता है और बीटीसी क्या करता है। ये जब से ट्रंप आया है, ट्रंप ने यही काम करना था, वो बिज़नेसमैन बंदा है। मैं आपको पिछले 1 मंथ से बार ये कह रहा हूँ कि भाई आपकी फाइनेंशियल मार्केट जो है, वो बिल्कुल चेंज होने वाली हैं, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। और अगर आप लोग इन चीज़ों को समझते होते या आप लोगों ने मेरी बातों को समझा होता, तो ये जो मार्केट आप लोगों के सामने है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। अभी बीटीसी पे चलेंगे तो मैं आपको भी ये लेवल बताऊँगा, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गोल्ड अपने पैवट पॉइंट से जो है वो सीपी से सेंट्रल पॉइंट से जो है वो नीचे ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट 200 पिप्स की एशियन सेशन के अंदर अभी तक की जो है वो मूव कर चुका है। और इसके बारे में मैंने कल रात अपने प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया था
कि गोल्ड ने सेल होना है, ठीक है? अगर आप लोग मेरे प्रीमियम मेंबर हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने रात को आपको क्या मैसेज करके बताया था कि गोल्ड ने किस तरफ मूव करना है। अगर आप लोगों ने हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लें, जिसकी कोई भी फीस, कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है कि जो आप लोग पे नहीं कर सकते। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक छोटी-सी कंडीशन है कि आप लोगों ने हमारे रिकमेंडेड लिंक से रियल अकाउंट बनाना होता है, उसी के अंदर ट्रेड करनी होती है। अदरवाइज़ उसकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके अंदर आप लोगों को मार्केट की एजुकेशन, डायरेक्शन, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, फंडामेंटली क्या चल रहा है, आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, तो वो सब कुछ आप लोगों को हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मिलता रहता है। अब मार्केट के पास यही इसका एक इस टाइम का जो है वो सपोर्ट एरिया है, बट यहाँ से हम लोग अभी जो है वो बाय साइड नहीं जाएँगे, हम वेट करेंगे अपने इस लेवल का। अगर हमने अच्छी ट्रेड करनी है, जो कि 27-58 का बनता है, इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास इसका जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो 27-45 का है। दोनों ही बड़े अच्छे लेवल हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहे हैं और अच्छी यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट एरिया भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग आओगे और मार्केट अगर आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर हमारा डबल बॉटम भी होता है। यहीं से मार्केट जो है वो अगेन जो है वो रिजेक्शन लेने के बाद अपसाइड के ऊपर मूव कर सकती है, या आप लोग इस एरिया को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है तो ये जो इसका सीपी है, यही बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी और यहाँ से मार्केट जो है वो अगेन सेल साइड आ सकती है, या इसको अगर ब्रेक करती है तो ये वंस अगेन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए मुझे आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से अपसाइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर यूएस सेशन ओपन होता है और उसके बाद मेक्सिको या जो चाइना है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है, तो फिर है जो आप लोग देखोगे कि मार्केट गोल्ड की वंस अगेन अपसाइड पे जाएगी और इस बार ये $3000 के ऊपर भी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों के साथ आपने थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना और इसके ऊपर आप लोगों ने फ़ोकस रहना है, ठीक है? अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा अपसाइड पे जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों का ये एफईजी भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग इसका मिडल 50% भी एरिया मार्क कर सकते हैं। एफईजी क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई एरियाज़ क्या है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसके ऊपर मेरे पिछले यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियोज़ बनी हैं और अभी ये जो न्यू चैनल बनाया है इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वन बाय वन सब के ऊपर आपको वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ कि ये जो एविडेंस होते हैं या जो ये जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, ये एसएमसी क्या होती है। अगर आप लोग बिल्कुल ही नए हैं तो आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि उसके अंदर आपको क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने ट्रेड कैसे करनी होती है। तो ये कुछ इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ है। हम लोग चलते हैं बीटीसी के ऊपर, जिसकी बड़ी धूम मची है जी कि बीटीसी क्रैश हो गया। तो भाई साहब, क्रैश कहीं पर भी नहीं हुआ, ये यहीं पर है, यहीं पे ट्रेड होगा, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया था अपनी पिछले 1 माह की वीडियो के अंदर भाई कि ये वाला लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है, इसको ब्रेक जब तक नहीं करेगा, हम लोग इससे ऊपर नहीं जाएँगे। और ये वाला लेवल मैंने आपको बताया था, जब जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, हम लोग इसकी सेल साइड के ऊपर नहीं जाएँगे। ये पिछले 1 मंथ से मुसलसल मैं आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बता रहा हूँ। यही लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे आई और ये वाला लेवल आप जाके मेरी जितनी भी पिछली वीडियोज़ है देख लें कि उसके बाद ये लेवल मैंने अभी नहीं, आपको 1 माह पहले से बताया हुआ है और एग्ज़ैक्टली अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने उसी लेवल को टैप किया है और यहीं से रिजेक्शन लेके अब जो है वो अपसाइड के ऊपर जा रही है, ठीक है? तो ये होती है लेवल्स की पावर, ये होती है एनालिसिस की पावर। मार्केट को देखो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम लोग सिर्फ़ अपने एनालिसिस करते हैं, या आपके जो भी मेंटोर्स हैं वो सिर्फ़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट अपने टेक्निकल लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है, फंडामेंटल्स की रिस्पेक्ट करती है और ये लेवल है जहाँ पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए। अब उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पर ट्रेड ले लो, या आप लोग अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए लेवल्स पे ट्रेड करो। जैसा कि मैं आपको अपनी लाइव में भी बताता हूँ, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी बताता हूँ, खुद भी ट्रेड करता हूँ। उसके बाद भी किसी के पास 100% जो है वो एनालिसिस नहीं होते कि एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वहीं पे जाके मूव करना है। बट अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देखोगे तो जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 99% वहीं से जो है वो मार्केट्स मूव होती है, या कुछ इसके अंदर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप, आपको पता है कि एक टर्म होती है, तो उसको मार्केट जो है वो बहरहाल अपना इम्प्लीमेंट करती है और सम टाइम हमारे लेवल्स को जो है वो लिक्विडिटी स्वीप एरियाज़ तक ले जाती है और उसके बाद मार्केट हमारे उसी ट्रेंड में चले जाती है जिस ट्रेंड में मैंने आपको बताया होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर सीख के करेंगे तो डेफ़िनिटली आप लोग अच्छी ट्रेड करेंगे और अच्छा प्रॉफ़िट बनाएँगे। और ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है क्योंकि आज मंडे था और मार्केट थोड़ी-सी क्रैश हुई थी, तो मैंने इसलिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब बात जो है वो बीटीसी की सपोर्ट बहरहाल यहाँ पर बन चुकी है
और यहाँ से जो है वो हमें अब अच्छे एविडेंस के थ्रू बीटीसी को अगेन जो है वो अपसाइड की तरफ देखना है और हमें इसमें मोस्टली जो है वो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। और मैंने आपको कल प्रीमियम ग्रुप में भी बताया था कि भाई बीटीसी जब तक फॉरेक्स मार्केट ओपन नहीं होगी, कमोडिटीज मार्केट ओपन नहीं होगी, सेलिंग ही सेलिंग है। मार्केट ओपन हो गई है तो अगेन जो है वो इसके अंदर जो है वो लेवल हो जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा और इंशाल्लाह मार्केटें फिर से स्टेबल हो जाएंगी। और मार्केट्स के अंदर अगर आप लोगों ने बाय या सेल करना है, इंट्राडे ट्रेड करनी है, तो ये लेवल्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरे आज के एनालिसिस। आप लोगों को कैसे लगे हैं, आप लोग उनसे कैसे फायदा उठा रहे हैं, या क्या आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर और चीजें ऐड की जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।